नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गोयल। आज अपन चर्चा करेंगे एक अपना नया यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर अपन लाइब्रेरी साइंस जो अपने एक आजकल ट्रेंड में चल रहा है, लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी डिप्लोमा, लाइब्रेरी एजुकेशन। तो अपन आज से लाइब्रेरी एजुकेशन पर अपन चर्चा करेंगे, जिसके अंदर कि लाइब्रेरी एजुकेशन में आप अपना कैसा स्कोप बना सकते हैं, कैसे अपनी लाइब्रेरी एजुकेशन में अपन को क्या कोर्स करना चाहिए, क्या डिप्लोमा, क्या डिग्री, कहाँ से कौन सी वेरीफाई होती है, क्या कैसे क्या करना होता है, उसके बारे में आज अपन की पहली क्लास इसी बात पे होगी कि अपन को कौन सा लाइब्रेरी कोर्स करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और फिर आगे अपन उस लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो अपने सब्जेक्ट होते हैं, उस अपने जो स्टडी मटेरियल होता है, अपन अपनी अगली क्लास से उस चीज पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि लाइब्रेरी साइंस, आपने लाइब्रेरियन का नाम सुना होगा। अभी अपने राजस्थान के अंदर हर जिले के, हर राजस्थान के अंदर, हर राज्य के अंदर अलग अलग स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कुछ एक ऑफिसों में भी लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है, जिसके ऊपर सरकार समय समय पर आवेदन करवाती है। और उसके अंदर बहुत से जगह तो कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। तो इसी कारण अपन एक लाइब्रेरियन साइंस, जिसके अंदर दिन प्रतिदिन लोग जागरूक होकर लाइब्रेरी साइंस कोर्स करने के लिए इच्छुक होते हैं, तो अपन आज लाइब्रेरी साइंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ऐसे जानते हैं कि लाइब्रेरी साइंस में कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस में एक तो होता है डिप्लोमा, एक होता है अपने बैचलर डिग्री। डिप्लोमा मतलब DLIS। दूसरा होता है BLIS। दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में कुछ फर्क नहीं, सामान्य सा फर्क होता है। डी मतलब डिप्लोमा, बी मतलब बैचलर डिग्री। डिप्लोमा के अंदर डिप्लोमा होता है 12 मंथ्स का, ये भी 12 मंथ से 2 साल तक का डिप्लोमा होता है। ये डिग्री 2 साल तक की होती है। फर्क ऐसा होता है कि डिप्लोमा करने के बाद में अपन लाइब्रेरी साइंस का एक अपना डिप्लोमा मिल जाता है। बैचलर डिग्री करने के बाद में अपन डिप्लोमा करने के बाद में अपने पास एक डिप्लोमा होता है, जिससे कई विभागों में वैकेंसी आती है, तो अपन डिप्लोमा के बेस पे आवेदन कर सकते हैं। पर बैचलर डिग्री का यह फायदा होता है कि अपन बैचलर के बाद में इसके अंदर मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। इसके बाद में अपन इसमें टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, और भी कई जगह बैचलर डिग्री के बेस पे रिक्वायरमेंट होती है। और बहुत सी जगह डीएलएसआई अभी इतना है कि नॉर्मल में डीएलएसआई मांगते हैं, पर बीएलएसआई बेस्ट रहता है। एजुकेशन में डीएलएसआई जिसके पास 12th क्लास पास हो, जो अपने डीएलएसआई कर सकता है। जिसने 12th क्लास पास कर रखी हो, उसे किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, साइंस, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स, वो मायने नहीं रखती, उसकी 12th क्लास होनी चाहिए। पर बीएलआईएस के लिए कॉलेज ग्रेजुएशन डिग्री, जैसे अपन बीए, बीएससी या बीकॉम करने के बाद में बीएलएसआई होता है। इन दोनों में इतना फर्क, बस सामान्य सा फर्क होता है। बीएलएसआई के अंदर अपन को बीएलएसआई करने के बाद में अपन इसके अंदर मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी डीएलएसआई एक डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा के बाद में बस अपने डिप्लोमा कर लो, उसके बेस पे जो गवर्नमेंट नौकरियां या गवर्नमेंट वैकेंसियां या प्राइवेट कॉलेजों के अंदर भी वैकेंसियां निकलती है, तो अपन को उसके अंदर आवेदन करके एक बहुत सुनहरा मौका होता है लाइब्रेरी के अंदर अपना कैरियर बनाने का। तो ये तो रही अपनी कोर्स की बात। अब कोर्स के बाद में इसके अंदर एजुकेशन कि इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या किस चीज की पढ़ाई होती है, क्या होता है, तो इसको अपन बोलते हैं डिप्लोमा, डीएलआईएस डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस, बीएलएसआई बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एमएलआईएस मतलब मास्टर ऑफ डिग्री, डॉक्टर, पीएचडी मतलब उसमें अपने वो डॉक्टरी हो जाती है।
ठीक है ना। तो अपन सामान्य सी बात करते हैं। कुछ बहुत से होते हैं कि जिन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन ले रखा है और कुछ एक होते हैं जिन्होंने बैचलर डिग्री में एडमिशन ले रखा है। फर्क है पढ़ाई का इतना होता है कि डिप्लोमा के अंदर तो मेन प्रैक्टिकल होते हैं, कोर्स के अंदर मेन प्रैक्टिकल क्लास होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको पास करना ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। सामान्य जो थ्योरी की जो बुकें होती है वो अपन अपनी यूनिवर्सिटी से अपन को जैसे मान लो कोई इग्नू से करता है, कोई वर्धमान से करता है, या अलग अलग यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी आज के समय में लाइब्रेरियन का कोर्स करवाती है। तो वो कौन किससे कोर्स करता है, तो उसके अंदर मेन प्रैक्टिकल का होता है। अपने वर्धमान के अंदर, इग्नू के अंदर और भी यूनिवर्सिटियां जो जिसके अंदर प्रैक्टिकल सभी यूनिवर्सिटी के अंदर अपन को प्रैक्टिकल तो कंफर्म ही देना पड़ेगा। तो अपन अपनी अगली क्लास से चर्चा करेंगे कि प्रैक्टिकल की क्लासें, उसके अंदर प्रैक्टिकल में क्या स्टडी मटेरियल होता है, उस चीज पे अपन चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में जानकारी दूं। तो अपन को सबसे पहले महत्वपूर्ण चीजें प्रैक्टिकल में क्या क्या, प्रैक्टिकल में दो चीज महत्वपूर्ण होती है। एक तो सूचीकरण, लाइब्रेरी के अंदर दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक तो होता है अपना सूचीकरण, जिसके अंदर अपन एक पुस्तक की सूचीकरण करते हैं कि भाई यह पुस्तक कहां पे रखी गई है, यह पुस्तक कहां पे रखी गई है। दूसरा होता है पुस्तक का वर्गीकरण। एक पुस्तक का अपन को पुस्तक दे दी, उसका अपन वर्गीकरण करना होता है कि एक पुस्तक का पूरा नाम दे दिया, फिर उसको अपने छोटे नाम में कन्वर्ट करके जिससे अपना रिकॉर्ड करते हैं। तो इन रिकॉर्ड करने की दो विधियां होती है, वर्गीकरण की दो विधियां होती है और सूचीकरण की दो विधियां होती है। दोनों सब्जेक्ट को अपन दोनों अलग अलग विधियां अपन को पढ़नी पड़ेगी। दोनों विधियां, चारों विधियां एग्जाम में आती है। बस फर्क इतना है कि वर्गीकरण में सीसी और डीडीसी, सूचीकरण के अंदर डिप्लोमा वाले होते हैं उनके एक ही विधि चलती है और बैचलर डिग्री वालों के दोनों मेथड चलते हैं। तो जो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन पे, मतलब वर्गीकरण पे। तो मेन वर्गीकरण की दो विधियां होती है। पहली विधि होती है कॉलन क्लासिफिकेशन, जिसके जनक रघुनाथन, अपने भारतीय विधि है ये। दूसरी विधि है डीडीसी, जो विदेशी प्रणाली से ली गई है, द्विविध प्रणाली से ली गई है। ये तो अपने इसमें क्लासिफिकेशन में होता है। फिर अपने इस पे चर्चा करेंगे वर्ग सूचीकरण पे। सूचीकरण के अंदर भी दो विधियां होती है, ट्रिपल सी होती है, एक एसीसीआर विधि होती है। दोनों विधियों पे अपन चर्चा करेंगे आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ज्यादा से ज्यादा अपने YouTube चैनल पे जुड़े, अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को YouTube चैनल बताएं, जिसके अंदर अपन लाइब्रेरी साइंस के ऊपर रोजाना एक क्लास लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से वर्गीय क्लासिफिकेशन के अंदर एस.आर. रघुनाथन जी के द्वारा लिखी गई कॉलन क्लासिफिकेशन किताब, यह किताब आवश्यक रूप से क्लासिफिकेशन करते समय यह किताब आवश्यक रूप से इसकी आवश्यकता होगी। प्रैक्टिकल के अंदर भी यह किताब आपको या तो यूनिवर्सिटी वाले आपको खुद देंगे या आपको घर से ले जाने के लिए अनुमति होगी। इस किताब को अपन पढ़ेंगे कि भाई इस किताब को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे और कुछ करा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।